Hello everyone, welcome to my channel Vanzila Arts. So today as you seeing कि ये मैंने अपने फिर से अपनी छोटी A6 साइज़ की जो डायरी है वो निकाल ली है। एंड आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, आज मैं कुछ फिर से कुछ व्हाट इज़ दैट, कुछ रियलिस्टिक बनाने वाली हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको आइज़ बनाना सिखाई थी और आइज़ किस तरह से काम करती है मैंने वो भी बताया था आपको, है ना। थोड़ा साइंस के फैक्ट्स भी बताने पड़ते हैं ना। तो आज हम लोग लिप्स बनाएंगे और लिप्स में भी साइंस के फैक्ट जो है ना उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि देखो ना, अगर आप कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी आप स्टडी करते हो आप बनाने के लिए एज अ स्केच, है ना, स्केच बनाने के लिए भी तो आपको स्टडिंग करना पड़ता है ना। जैसे अब ये शेडो बढ़ रही है, अब इसको देखो तो ये शेडो किस तरह से बढ़ रही है। तो आप जब आप कोई स्केचिंग करते हो तो आपको शेडो का भी नोटिस करना पड़ता है। तो ये जो सामान है, ये जो पड़ा हुआ मेरा नीडेड इरेज़र और ये मैं सामान दिखा रही हूँ जो मैं आपको यूज़ करने वाली हूँ, वही 10B पेंसिल, 8B पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल, इरेज़र, है ना, स्टैम्पर, पेपर स्टैम्पर एंड नीडेड इरेज़र वगैरह। सो मेरे आसपास का शोर आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह लेना है ना। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिप्स बनाने के लिए हम लोगों को लिप्स की शेप चाहिए। अंडर वाली है ये मिड वाली है, मिड। अब तो एज़ यू कैन सी हम लोग पहले तो लिप्स की अलग अलग शेप देखनी है। अंदर वाली शेप होती है ना, जैसे सैड स्माइली बनानी है तो आपको इस प्रकार बनानी है ना। आपको स्माइली बनानी है तो आपको नीचे से कहाँ करना पड़ता है, ऊपर से नीचे जाना पड़ता है। कर्वी बनानी है, जैसे कनिंग स्माइल बनानी है तो आपको थोड़ा सा कर्वी लिप्स लेने पड़ते हैं। अगर आपको साइड स्माइल बनानी है ना, तो आप इस तरह से साइड पे कर सकते हो लाइन, मतलब एक तरफ छोटा एक तरफ ऊंची वाली आर्क। तो इसी तरह से आप लिप्स की जैसे आप एक्सप्रेशन बनाना चाहते हो वैसे आप लिप्स के एक्सप्रेशन बना सकते हो। अब देख रहे हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है ऐसा, ठीक है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। सो चलो फिर बनाते हैं लिप्स। तो लाइन ले ली हम लोगों ने। मेरे को स्ट्रेट लिप्स बना रही हूँ मैं, कोई मतलब खुला नहीं हुआ, मुँह नहीं खुला है, स्ट्रेट लिप्स बना रहे हैं, ठीक है ना। एंड यू नो वन थिंग, डिस्क्लेमर, मैं भी सीखती हूँ, ठीक है, मैं भी सीखती हूँ। यहाँ बनाने से पहले मैंने भी सीखा होता है। तो क्योंकि मैं कोई और थोड़ी ना हूँ, रियलिस्टिक आर्टिस्ट नहीं हूँ, ये भी मैं कर के सीखा हुआ है। मैंने कोई ट्रेनिंग ली है, MSc होल्डर, ठीक है। मैंने कोई आर्ट एंड फाइन आर्ट्स की क्लास नहीं ली हुई है। तो मैं जब सीखती हूँ मैं वही बनाती हूँ। तो ये आपको बैलेंस करना सिखाया मैंने। ये जो बीच में सर्कल लिया ना, आपके लिप्स के अंदर ना छोटा सा वो होता है, कट होता है। मेरे तो है, अब आपका पता नहीं है, होता है, मैक्सिमम होता है लिप्स को शेप देने के लिए। अंदर वाले लिप्स को जब दो लिप्स ज्वाइन करते हैं ना, ऊपर वाले और नीचे वाले, तो बीच में सीधी लाइन थोड़ी ना होती है। हर किसी के लिप्स अलग हैं, तो हर किसी की लाइन्स अलग हैं। तो जो मैं बना रही हूँ मैंने अपने हिसाब से जो मुझे अच्छे लगे मैंने वो बना दिए, ठीक है ना। और मैंने ये देखे हैं तो ऑब्वियसली जहाँ से मैंने देखे हैं मैंने वहाँ पे उससे इंस्पिरेशन लेके वैसे ही बना दिए, राइट। सो दोनों ये जो बीच का जो लाइन छोड़ी है ना, ये दोनों तरफ बराबर लेनी है, क्योंकि हम बीच वाले बना रहे हैं, सामने से बना रहे हैं, ठीक है ना। फ्रंट से हम लोग लिप्स बना रहे हैं तो दोनों बराबर लेने हैं। पहले मैंने लाइट पेंसिल ली थी, अब मैंने डार्क पेंसिल ले ली, क्योंकि ये लाइन मुझे डार्क चाहिए, ठीक है। ये मैंने फिर से 10B वाली पेंसिल ले ली। जब भी आप कुछ बनाते हो ना, पहले लाइट पेंसिल से बनाना, डार्क पेंसिल से डायरेक्टली मत बनाना। अब आप ऊपर के क्यूटिकल, जिसको लिप्स के क्यूटिकल बोलते हैं ना, जो ऊपर वाला कर्व होता है, आप वो बना रहे हो, ठीक है। अब कर्व भी अलग अलग टाइप के होते हैं, सीधा, गोल, ठीक है, वी, है ना, लॉन्ग वी, एंड ये सर्कुलर एंड यू शेप में अलग अलग होते हैं। तो आपको क्यूटिकल कैसे बनाने हैं वो आप देख लो, आपको जैसे बनाने आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने बनाया है वाइड वाला बी, है ना, चौड़े मुंह वाला बी। तो अब इसको एक साइड से एक कर्व के साथ, मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ज्वाइन कर दो, राइट वाला राइट के साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है। शेपिंग देनी है ना लिप्स को, अच्छे से शेपिंग देनी है, तो लिप्स को शेपिंग देते हैं, राइट। सो ये मैंने शेपिंग दे दी। होप यू अंडरस्टैंड दिस। होप आपको मज़ा आ रहा होगा। जब आप खुद बनाओगे ना आपको बड़ा मज़ा आएगा। अब क्यूटिकल का जो बीच वाला पार्ट था, ये जो वी का बीच वाला पार्ट है, उसी के नीचे डायरेक्टली, ठीक है ना, स्ट्रेट देख लो। अगर नहीं पता चलता है स्ट्रेट, आप स्केल का यूज़ कर लो, लाइनें नहीं मारना बस, और मारनी भी होगी तो हल्के हल्के हाथों से मारना, ठीक है ना। यहाँ लाइट पेंसिल का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे नीचे वाले जो है ना, नीचे, क्योंकि जब आपकी लिप्स होते हैं ना वो टर्न्ड होते हैं,
तो टर्न्ड होते हैं तो नीचे से डार्क होता है, तो आप नीचे से डार्क रखो। ये मैंने पूरा डार्क कर दिया है, जो पूरा वाला नहीं करना, मैं साइड से रब कर दूँगी, ठीक है ना। तो नीचे से डार्क करना, साइड वाला मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे साइड से थोड़ा सा लाइट चाहिए। ये शेपिंग अच्छी नहीं आई थी, मैं इसको रब करके। अब डार्क पेंसिल होती है ना, नॉर्मल इरेजर से रब नहीं होती, ठीक है ना। तो उसको क्या करना पड़ता है, ये यहाँ इसीलिए बोलती हूँ, अगर आपके पास नीडेड इरेज़र या फिर हार्ड वाला इरेज़र नहीं है तो बेटर होगा आप लाइट पेंसिल यूज़ करो, ठीक है ना। सो ये साइड पे मैंने साफ़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो साइड पे मैं साफ़ कर रही हूँ। आपको नीचे से ही डार्क दिखाना था, साइड से आपको लाइट दिखाना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि लाइट साइड से नहीं पड़ती। लिप्स नीचे की तरफ थोड़ा सा टर्न्ड होते हैं। अब मैं क्या दिखा रही हूँ, फिर से मैंने लाइट पेंसिल पकड़ ली। अच्छा, शेडिंग करना सिखा रही हूँ। तो शेडिंग बेटा ऐसे भी हो सकती है, अगर आप सीधी फिंगर को सीधा रखोगे और पेंसिल को सीधा रखोगे तब भी शेडिंग ऐसी हो जाएगी। अगर आप पेंसिल को थोड़ा सा फ्लैट करके शेडिंग करोगे तब आपकी अच्छी शेडिंग होगी। ये अलग अलग तरह की शेडिंग दिखाई है कि किस तरह से शेडिंग करनी है। ऊपर से पेंसिल को फिंगर के साथ पकड़ोगे ना, फिंगर टिप के साथ, तो शेडिंग अलग तरह से होगी। इसलिए सीधी पेंसिल से शेडिंग नहीं करना, शेडिंग करना अच्छे से, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे उसको लटा के, पेंसिल को लटा के और फिंगर के साथ, फिर आपकी शेडिंग जो है वो बैलेंस तरीके से होगी। तो अभी हम लोग पूरी लिप्स को शेडिंग देंगे, पूरे लिप्स के ऊपर शेड कर रहे हैं हम लोग, शेडिंग 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 शेडिंग, ठीक है। शेडिंग का टाइम आ गया। इसी तरह से आप फेस पे भी, जब आप फेस बनाते हो ना, तब भी आप इसी तरह से शेडिंग करना, ठीक है, लटा के पूरा लाइंग पोजीशन में, पेंसिल को लाइंग पोजीशन पे, खड़ा नहीं करना पेंसिल को, ठीक है ना। अगर डार्क शेडिंग करनी है फिर करना, लेकिन शेडिंग अगर आप खड़ा करके करोगे उसको तो फिर वो होता है कैसी टिप आएंगी, पतली पतली टिप्स आएंगी। अगर आप इसको लटा के करोगे तो फिर चौड़ी चौड़ी शेडिंग आएंगी, ठीक है ना। ओके, सो ये शेडिंग हो गई आपकी। जहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है वहाँ से इरेज कर दो उसको, ठीक है ना। जहाँ से एक्स्ट्रा उसको इरेज कर दो। साइड पे आपने देखा होगा मैंने स्माइली बनाई है ना, थोड़ी सी स्माइल बनाई है। लिप्स ऊपर की तरफ टर्न अच्छे लगते हैं, नीचे की तरफ टर्न नहीं अच्छे लगते। मेरे 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 पर्सनली मेरे लिप्स है ना एक तरफ से थोड़े से टर्न हो गए हैं। कभी मौका मिला तो देखेंगे, इसको ठीक कराएंगे। ये साइड पे ना स्माइल देने के लिए, लिटिल स्माइल देने के लिए, तो आपने जो बीच की आर्क बनाई थी ना उसको क्या किया। अच्छा, टिश्यू पेपर से अब मैं रब कर रही हूँ उसको, टिश्यू पेपर से स्मज कर रही हूँ। जब ज़्यादा एरिया होता है तो स्मजिंग जो है वो टिश्यू पेपर से करा करो, उसके लिए स्टैम्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। बीच की लाइन के लिए स्टैम्पर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, पूरे लिप्स के लिए स्टैम्पर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है वो इरेज कर दो। क्लीन कर दो, जो एक्स्ट्रा एरिया है ना उसको अच्छे से क्लीन कर दो। एक्स्ट्रा मैं नॉर्मल इरेजर का ही देखना, नॉर्मल इरेजर का यूज़ करो तो ये हाल होता है, धब्बे पड़ गए ना, ये हाल होता है। नॉर्मल इरेजर जो है ना वो नहीं करता, इतना क्लीन नहीं करेगा, वो एक तरफ से क्लीन करेगा दूसरी तरफ से गंदा कर देगा। तो इसलिए फिर मैंने अपने नीडेड इरेजर का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। अब वो क्लीन हो गया अच्छे से, वरना दूसरे इरेजर से धब्बे बड़े आपने देखे, नोटिस किया, हाँ यही हाल होगा। अच्छा, तो अब हम लोगों ने लाइंस डालनी है, लिप्स को थोड़ी सी उभार देना है, 3D बनाना है ना, थोड़ा सा उभार देना है। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ। अब बीच का ना थोड़ा सा डार्क पोर्शन, थोड़ा सा ना शेडिंग दे रही हूँ ताकि ना ये दिखे, ये लिप्स बाहर की तरफ दिखे, बीच वाले लिप्स, अंदर वाले अंदर की तरफ डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। सॉरी, डिस्ट्रॉयड, व्हाट इज़ दैट, व्हाट आई एम सेइंग, सामने डिस्ट्रॉय लिखा होता है, मैंने वही बोल दिया। अच्छा, बीच वाले जो है ना, जो आर्क वाला बीच वाला एरिया वो अंदर की तरफ टर्न्ड होता है, ठीक है ना, इसलिए वो डार्कर दिखता है। अच्छा, नीचे का पोर्शन जो है वो भी अंदर की तरफ टर्न्ड होता है, वो डार्कर दिखता है, लेकिन बीच वाला हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ होता है ना, जैसे सर्कल होता है बाहर की तरफ उभार होता है, इसलिए वो लाइट दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखो साइड से मैंने कर्व किस तरफ लिया है, लेफ़्ट वाला जो लेफ़्ट वाली साइड का जो लिप्स है उसको मैंने लेफ़्ट वाले कर्व सर्कुलर शेप में बनाने हैं ना, तो इसलिए लेफ़्ट कर्व की तरह बनाई है आर्क्स, ठीक है। और राइट वाले को देखो, राइट की तरफ टर्न्ड हुई आर्क्स बनाई है, ठीक है ना। शेप देनी है ना आपको प्रॉपरली लिप्स को, तो इसीलिए इसी तरह से आपने ध्यान रखना है। लेकिन बीच वाली जो होती हैं, जैसे हमने आईब्रोज बनाई थी ना, बीच वाली जो लाइंस है ना, जब बीच में आ जाती हैं वो सीधी होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये देखो आप बीच में आप सीधा होना शुरू हो गई,
तो यही सर्कुलर आर्क्स आपको बनाना आना चाहिए, लाइंस बनाना आना चाहिए, तब जाके ही सब कुछ आपके लिप्स की 3D लिप्स जो होते हैं रियलिस्टिक, अगर आपको बनाने हैं तो रियलिस्टिक लिप इसी तरह से बनेंगे, राइट। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, पहले मैंने लाइट पेंसिल का यूज़ किया था, मैं डार्क पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे को डार्कर ही चाहिए, है ना, बाद में यूज़ करना ही है। तो अब मिल रही है ना लिप्स को शेप, है ना। अब मोर रियलिस्टिक, जो हाइपर रियलिस्टिक लिप्स है ना वो बाद में बनाएंगे। हाइपर रियलिस्टिक बीच में एक एक लाइन, वो भी मेरे को सीखना पड़ेगा ना पहले। वैसे मैंने ड्रॉ किए थे, अब मैं ड्रॉ किए हुए बताऊंगी अपनी जो पुरानी बड़ी पहले कोई, जब मैंने 2 साल पहले फिर से कोरोना के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था ना फिर से ड्राइंग ही करना, ये ड्राइंग और पेंटिंग करना काफ़ी टाइम के बाद स्टार्ट किया था। तो मैंने सीखा था, तब बताऊंगी अपनी पुरानी वाली डायरी, अपनी हैंडमेड डायरी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है ना। मैंने बड़े सारी पिक्चर्स बनाई थी उस पर, मैं ना वो अपने सारे फ्रेंड्स की शक्लें बना बना के प्रैक्टिस कर रही थी उस पर। अपने फ्रेंड्स की शक्लें बना बना के प्रैक्टिस की थी। तो ये डार्क पेंसिल, लाइट पेंसिल है ना, लिप्स के ऊपर शेप देने के लिए मैं बार बार इसको कर्विंग कर रही हूँ। मैंने स्मज नहीं किया, अगर आपने देखा होगा तो स्मजिंग नहीं की मैंने इस पर, ठीक है। स्टैम्पर से स्टैम्पिंग नहीं की मैंने इसके ऊपर, मैंने स्मज नहीं कर रही हूँ। दिख रहा है आपको, है ना, ध्यान से देखो। बीच में लाइट ऐसा लग रहा है ना जैसे लाइट जैसी पड़ रही हुई है। अब बीच का पोर्शन आपको डार्क करना पड़ेगा, नहीं तो लिप्स डार्क दिखेंगे, तो बीच का पोर्शन साथ में ही डार्क कर दिया करा करो, ठीक है। बीच का पोर्शन डार्क पेंसिल से डार्क करो। बीच के पोर्शन में हम लोगों ने डेप्थ भी दिखानी है, ठीक है ना। बीच के पोर्शन में डेप्थ दिखानी है, तो ये हम लोग डेप्थ दिखाने लगे हैं बीच के पोर्शन में। बीच का पोर्शन आपके लिप्स जिस तरह से टर्न है, आपको अंदर से टर्न दिखाने हैं। मतलब जहाँ पे लिप्स जुड़ते हैं ना, वहाँ वाला एरिया डार्क दिखाना है आपको। तो डार्क दिखाने के लिए आपको उसको शेड देना पड़ेगा डार्क, ठीक है ना। बाहर वाले पोर्शन से ज़्यादा डार्कर अंदर वाला पोर्शन करना पड़ेगा, और नीचे वाला पोर्शन भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर वाले लिप्स को ध्यान से देखना। अगर आपने लिप्स स्टडी किए होंगे, अरे स्टडी करने के का मतलब ये नहीं है कि लोगों के लिप्स घूरते रहो बैठ के। पेंटिंग्स देखो यार, हीरोइनें इतनी अच्छे से अपने लिप्स पे मेकअप करती हैं, आप उनके लिप्स देख सकते हो। रियलिस्टिक बनाने के लिए थोड़ा स्टडी तो करना ही पड़ता है ना हर एक पार्ट को। अब ये मैं क्या कर रही हूँ, टिश्यू पेपर से ना इसकी पतली सी डंडी बना रही हूँ। आप चाहो तो स्टैम्पर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैंने देखा तो मैंने सोचा मैं भी बता देती हूँ अपने बच्चों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, कि इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो बीच में स्मचिंग करनी थी ना, तो उसके साथ कर रही हूँ। ये हाथ आगे ना, ये बीच की लाइन को स्मच कर रही हूँ, राइट। तो उस साइड पे भी स्मच कर लो। अब ये देखना लाइन कितना डार्क हो गया, है ना, कितना डार्क हो गया। आप इसके साथ लिख भी सकते हो, इतना डार्क है ये मैं अपना घर वाला स्टम्पर यूज़ कर रही थी साइड पे थोड़ा सा स्मचिंग करने के लिए। साइड पे शेप देनी है ना, तो जो लाइंस बनाई है उसको थोड़ा सा स्मच करना, ठीक है। थोड़ा सा स्टैम्पिंग करेंगे हम लोग, थोड़ा सा स्मच करने की कोशिश कर रही हूँ लाइंस को सीधा, ताकि एक जैसा नहीं दिखे, ऐसे प्लेन लाइन ना दिखे। अच्छा, मैंने पतला वाला स्टम्पर चाहिए था मेरे को, मैं पतला वाला स्टम्पर यूज़ कर रही हूँ। सो ये आ गया आपका स्मजिंग करने वाली हूँ। बीच वाली लाइन आ गई। सो नीचे से भी डार्कर करो, जहाँ जहाँ से डार्कर चाहिए नीचे से ही चाहिए, साइड से मत करना, ठीक है ना, नीचे से ही करना। अब कुछ चीज़ें स्टडी करने से आती हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो नीचे से थोड़ा सा डार्कर करना, क्योंकि नीचे से क्या होता है, थोड़ा सा डार्कर करोगे ना तो थोड़ा सा एरिया थोड़ा सा छोड़ के नीचे ना शेडो बना दो, फिर रियलिस्टिक बन जाएंगे। अभी और भी बनाएंगे हम लोग, है ना। आज तो फर्स्ट लिप्स बना रही हूँ ना, पूरे फेस की स्टडी करेंगे, पूरे फेस को बनाएंगे, पूरे फेस को बनाना सीखेंगे, तभी जाके तो समझ आएगी, है ना। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो ये मैं बीच में से फिर से डार्क कर रही हूँ, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आई, इसलिए मैं फिर से इसको बीच में से डार्क कर रही हूँ। और लिप्स, जो नीचे वाले लिप्स हैं, डाउन साइड लिप्स है ना, उसका नीचे वाला एरिया हम लोग छोड़ सकते हैं, ओके।
अच्छे से। आपके लिप्स बन गए। अब ये मैंने नीटेड इरेजर लिया और जहाँ जहाँ से मुझे शेड देनी है ना, वहाँ से मैं क्लीन कर लूँगी। ठीक है, क्लीन कर लो जहाँ जहाँ से आपको लाइन शेड्स देनी है, जैसे बीच की हो गई, साइड की हो गई, राइट। इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, आप देख लो। ये शेडिंग देने के लिए जहाँ जहाँ से रब करना है, अब थोड़ी थोड़ी सी लाइन से रब करनी पड़ती है आपको, है ना। तो जब तक आपको सेटिस्फेक्शन, सारा नहीं साफ़ करते ना, सारा नहीं साफ़ करने बैठ जाना, ठीक है ना। जहाँ जहाँ से लाइट दिख रही हो, जहाँ जहाँ जो फोटो आप देख रहे हो एक्चुअली, जिसको जो रेफरेंस आप ले रहे हो ना, ठीक है ना, अपने आगे पहले ना रियलिस्टिक रियल वाली रखना, फिर उसको स्टडी करना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बनाना। हाँ, अगर आप अपनी इमेजिनेशन से बना रहे हो वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। अगर आप देख के बना रहे हो तो बेटर होगा एक स्टडी कर लो। अच्छा, मैं एक और आइडिया देती हूँ आपको। आप एक काम करो, एक फ़ोटो लो और उसमें फ़ोटो फिल्टर पे जाके ना उसको ब्लैक एंड वाइट करो, ठीक है ना। क्या करना है आपको, ब्लैक एंड वाइट करनी है पिक्चर, और उसके बाद फिर उसको स्टडी करो अच्छे से, ठीक है ना। ब्लैक एंड वाइट से आपको पता चल जाएगा कि देखो किस तरह से बनाई हुई है। बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, उसको ब्लैक एंड वाइट करो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। चलो, मैं एक दिन बता ही दूँगी कि जब मैं पेंटिंग बनाती हूँ तो उसको, वैसे मैंने ब्लैक एंड वाइट नहीं करती। मैंने अभी तक जो मैंने आपको फ़ोटो बना के दी है, जो भी मैंने पोर्ट्रेट्स बनाया ना, उसमें मैंने ब्लैक एंड वाइट नहीं किया। तो करके दिखाऊँगी, एक दिन करके दिखाऊँगी। तो नीचे से हम लोग क्या कर रहे हो, नीचे से मेरे को वो देना था, नीचे से फिर डार्क कर लो। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक लगे रहो, है ना। जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं आती तब तक लगे रहो, ठीक है ना। अब ऊपर वाले लिप्स की बारी। ऊपर वाले लिप्स को क्या होता है, कट्स होते हैं ना ऊपर। कट्स नहीं दिखेंगे तो रियलिटी नहीं दिखेगी, है ना। सुंदर हॉट से लिप्स बनाने के लिए बीच में लिप्स भी, ये ना लिपस्टिक लगे हुए लिप्स लग रहे हैं, ये रियल में इतने सुंदर सेडक्टिव लिप्स नहीं होते। सो बीच में से कट देने पड़ेंगे आपको। यार, इन्होंने ना मोटर लगा दी है, अब मोटर से ना आवाज़ इतनी आ रही है, कोई हिसाब ही नहीं। सो ये लाइंस चल रही हैं, है ना। आप ध्यान से देखो कि लाइंस किस तरह से बनाई हुई हैं। सो यू कैन सी ये लाइंस वगैरह किस तरह से बनाई है। आप कट्स दे सकते हो, आपने जो भी रेफरेंस लिया है ना सामने लिप्स की, आप उस रेफरेंस को देख सकते हो, ठीक है ना। ध्यान से देख सकते हो। और अब हो गया ना, लाइंस बन गई। इन लाइंस को डार्क भी करना है आपने, और बाकियों को नीचे से ऊपर की ओर खुले में, जैसे सर्कुलर बनाते हो ना आपको, ये सर्कल नहीं बनाना है, इसको गोल नहीं करना है, इसको स्ट्रेट लेना है। मैं स्ट्रेट लिप्स ले रही हूँ ऊपर वाले, जैसे ऊपर वाले खड़े खड़े होते हैं ना थोड़े से, तो ऊपर वाले जो है ना वो स्ट्रेट ले रही हूँ। बस ये है कि टर्न कर देना, जैसे सर्कुलर शेप में ऐसा होता है ना, सूरज की किरणें होती है ना, गोल होता है तो गोल की किरणें क्या होती हैं, चारों तरफ फैली होती है ना, तो वैसे ही है ना। नीचे से टाइट, ऊपर से खुली, नीचे से टाइट, ऊपर से खुली, इस तरह से, ठीक है ना। नीचे से टाइट, ऊपर से खोली, इस तरह से, और वो लाइन आ गई। अब कर लो इसको सारा हर जगह से, जैसे साइड से किया ना, लेफ्ट साइड से किया, वैसे ही राइट साइड से भी करना आपको। बीच वाली लाइंस को डार्क करना। अब ऊपर वाले क्यूटिकल्स को ना थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तो आप इसको स्मज कर लो। स्मजिंग नहीं करनी है, स्मजिंग रहने दो। इरेजर लो और ऊपर से थोड़ा सा ना शेड दे दो, थोड़ी शेड दे दो। ऊपर से मैंने डबल लाइन किया था ना, जो सर्कल है, जो वी शेप बनाई थी, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा उभारने के लिए ना एक तरह से लाइट पड़ रही है। ये राइट साइड से ना लाइट पड़ रही है, ठीक है ना। लाइट जो है ना राइट साइड से पड़ रही है। तो ये जो लाइट है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर से अब क्या करना है, मैं फिर से वो ले रही हूँ और उसको स्मज कर रही हूँ।
अब ऐसे साइड साइड से मत करना, ठीक है, राइट टू लेफ्ट मत करना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ठीक है ना, ऐसे नहीं जाना कभी भी, राइट से लेफ्ट की ओर नहीं जाना, ठीक है ना। जिस तरह से शेप देनी है ना लिप्स को वैसे ही जाना है आपने। नीचे वाले लिप्स तो रेडी लग रहे हैं मेरे को, अभी भी हम लोग थोड़ी सी कमी पेशी इसकी दूर कर देंगे। अब ये राइट वाले ऊपर वाले चल रही है, थोड़ा सा क्लीन कर लो ऊपर से, क्योंकि ऊपर वाले जो क्यूटिकल्स होते हैं, लिप्स ऊपर वाला पार्ट जो होता है ना, उसमें थोड़ी सी डेप्थ देनी पड़ती है, और डेप्थ के लिए हम लोग साइड से थोड़ा सा वो लाइट दे देंगे, लाइट नहीं सॉरी डार्कन कर देंगे अंदर वाला पार्ट, ठीक है ना। बाकी क्लीन कर दो। जो एक्स्ट्रा है उसको क्लीन कर दो, जो भी एक्स्ट्रा उसको क्लीन कर दो, ठीक है ना, अच्छे से क्लीन कर दो। अब मेरी जो पेंसिल के साथ थोड़ा सा लेड लगा हुआ था ना, वो मैंने ऊपर की तरफ, पता क्यों किया, ये डेप्थ देने के लिए, थोड़ी डेप्थ देने के लिए। अब लग रहा है ना लिप्स में शेप आती है ना, शेप देने के लिए भी अगर आप साइड पे थोड़ा सा डार्कन एरिया कर दोगे ना, शेडो दिखाओगे तो वो और ज़्यादा अच्छी दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। साइड साइड से मैं डार्कन क्यों कर रही हूँ, दिखाने के लिए कि साइड से आप शेडो दोगे तो कितनी लगेगी, आपका जो लिप्स है वो और रियलिस्टिक लगेगा। हालांकि जब आप रियल फेस पे अप्लाई करोगे ना ये सारा कुछ, तब हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग ने नोज़ बनाना सीखना है, लिप्स बनाना सीखा है, अभी नोज़ बनाना सीखेंगे आप, है ना, अलग अलग पार्ट को स्टडी करेंगे अच्छे से। अच्छे से स्टडी करके देखो। अब आपको जहाँ जहाँ पे आपको शेप देनी है वहाँ पे आप देख लो, अच्छे से शेप दे दो, ठीक है ना। हम बीच में से डेप्थ देनी है, अंदर से डेप्थ देनी है आपको। सो अभी क्या करना है, अब आप साइड पे स्मच करना शुरू कर दो। अब लग रही है ना रियलिस्टिक। अभी फिर से हम लोग इरेजर पकड़ने वाले हैं, इरेजर नीडेड इरेजर पकड़ो और लाइन देना शुरू कर दो। थोड़ा सा तो शेड आती है ना, थोड़ी लाइट तो पड़ती है ना लिप्स पे, तो ये जो हम लोग शेड देते हैं, ये जो इरेजर से थोड़ा सा क्लीन करते हैं ना, ये एक्चुअली लाइट्स पड़ती हैं, क्योंकि उभार होते हैं ना, कर्व्स होते हैं नहीं जो आपके लिप्स के ऊपर, जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये जो क्रीजेस पड़ती हैं, क्रीज पड़ती है, जिसको आप झुर्रियाँ बोलते हैं। अब लिप्स पे झुर्रियाँ थोड़ी ना बोलेंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। तो ये जो क्रीज देते हैं ना कहीं क्रीज के ऊपर, किसी के ऊपर तो लाइट पड़ेगी ना, है ना, जब लाइट पड़ती है तो चमकते हैं ना, तो ये वही बता रहे हैं हम लोग क्या मैं बता रही हूँ और क्या बता रहा हूँ, है ना। सो नाउ यू आर फाइंडिंग दैट कि प्रॉपर शेप बनना शुरू हो गई है ना। थोड़ा वो ये ना, एक चीज़ के ऊपर अगर आप ज़्यादा काम करते हो ना, अगर आप स्टडी करते हो, उसको ध्यान से देखते हो, एक एक चीज़ को नोटिस करते हो, तो आप बहुत अच्छी सी क्रिएशन कर सकते हो। अब लाइट में शेडो थोड़ी डार्कन कर रही हूँ ताकि लिप्स थोड़े से और अच्छे दिख सके, ठीक है ना। शेडो डार्कन कर दो। So your lips is gonna look like a real, नहीं ऐसा वर्ड नहीं मैंने यूज़ करना, जूसी लिप्स नहीं, प्रॉपर लिपस्टिक लगी हुई है, प्रॉपर ब्यूटीफुल से लिप्स जो है वो रेडी हो गए हैं, है ना। तो जहाँ से आपको थोड़ी सी शेडिंग देनी है, लाइट देनी है, वहाँ से क्लीन कर लो। सेटिस्फेक्शन, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो तब तक पीछे पड़े रहो, ठीक है ना। डार्क करो, लाइट करो, कम करो, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा। अभी मुझे बीच से ना थोड़ा सा अभी ना कमी पेशी लग रही है, अभी बीच से मुझे और डार्कन करना। मैं पेन का यूज़ करूँगी अपना, जो व्हाट इज़ दैट पेन है ना, कौन सा वाला पेन, परमानेंट मार्कर का यूज़ करूँगी अभी मुझे देखो, बीच का मैं फिर से डार्क करी थी पेंसिल से, लेकिन पेंसिल से ना वैसा वाला डार्कन नहीं आ रहा जैसा मुझे चाहिए, फिर मैंने डार्क पेंसिल का यूज़ किया। अंदर वाला पोर्शन तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है ना, अंदर वाली साइड में, है ना,
लिप्स अंदर की तरफ दबे हुए हैं, बड़े क्यूट से लगते हैं तब। ये अंदर की तरफ दबे हुए लिप्स हैं, ठीक है ना। सो ये ऊपर की तरफ शेडो, ऊपर की तरफ शेडो पड़ रही है, अंदर वाले जो है ना उनको डार्कन दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। स्मजिंग करना शुरू कर दो। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही तो अभी भी स्मज करना शुरू कर दिया मैंने पॉइंटर से, जो पतला वाला है ना मेरा स्टेम पर, उसके साथ मैंने जो लाइंस हैं उसको क्लीन करना शुरू कर दिया। नीचे के अंदर की तरफ लाइन ज़्यादा दिखेंगी नहीं ना, अंदर की तरफ आपको वो दिखेंगी प्रॉपर। तो ये आपका बन गया। बीच में से मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया ताकि लाइट दिख सके, चमक दिख सके, ठीक है ना। चमक चमक चमक, अच्छे से दिखाने के लिए चमक। तो नाउ योर लिप्स इज ऑलमोस्ट रेडी। मैंने कहा ना मैं पेन का यूज़ करूँगी, तो ये मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ। ये सीधा मत करना शुरू कर देना, हमेशा पहले बीच में से स्टार्ट करना, वरना ख़राब कर दोगे। तो ध्यान से करना है, तो ध्यान से। अभी मैंने ये जो वीडियो है ना, इसको मैंने स्पीड में रखा हुआ है, डबल स्पीड की है मैंने इसकी। डबल नहीं है, मतलब 1.5 जो है वो आगे की है, 1.50 हो गई है ये, 1.50 स्पीड पे कर रही हूँ मैं अपनी। अब खुद को मेरे को टाइम लगा है, खुद को मेरे को 45 मिनट्स लगे हैं, और ये वीडियो मैंने थोड़ी छोटी करने के लिए इसको टाइमिंग थोड़ी है बढ़ा दी है, ठीक है ना। अभी देखो, पेन जब आप यूज़ करते हो तो और ज़्यादा डार्कन अच्छे लगेंगे। नीचे की तरफ ही मुझे डार्कन चाहिए था, तो इसलिए नीचे की तरफ ही मैंने डार्कन कर दिया। जहाँ से शेडो पड़ती है वहाँ से थोड़ा सा आप डार्क पोर्शन देख सकते हो। तो यहाँ पे शेडो पड़ रही है ना, शेडो पड़ती है ना यहाँ पे नीचे की तरफ, तो आप नीचे की तरफ थोड़ा सा डार्कर दिखा सकते हो। अब बीच की लाइन है, ये आपकी मर्ज़ी है। आपको ये जो ऊपर की लिप्स की लाइंस है ना, अगर आपको डार्क करनी है तो आप कर सकते हो। अगर आपकी क्रीज ज़्यादा भरी भरी हैं तो आप उसको डार्क कर सकते हो, वरना वैसे क्रीजेस दिख नहीं रही हैं मेरी वाली, तो इसलिए मैं पेन का यूज़ करूँगी इसके ऊपर, ठीक है। अब साइड का जो है उसको नॉर्मल पेंसिल के साथ उसको शेप दे दो, वरना फिर बिल्कुल शेपिंग नहीं दिखेगी। वैसे इस शेप से मैं सेटिस्फाई नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर नहीं दो तो फिर अलग से दिखेगा ना, तो आप दे दो उसको शेप दे दो एक थोड़ी सी। जहाँ से लाइट दिखाना वहाँ से लाइट रहने दो, तो साइड से थोड़ी सी शेपिंग दे दो, है ना। क्योंकि स्मजिंग करते टाइम पे ना थोड़ा थोड़ा ना कम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए। तो ये फाइनली आपकी लिप्स रेडी होने वाला है। अभी भी कमी पेशी जो मुझे दिखेगी मैं उसको पूरा कंप्लीट कर दूँगी इसको, राइट। ये लिप्स मैंने कहा था ना पेन के साथ यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है। कभी कभी डार्क पेंसिल भी काम नहीं करती, फिर डार्क पेन की ज़रूरत पड़ जाती है। ये पेन का इस्तेमाल किया मैंने वो डार्क करने के लिए, ज़्यादा डार्क शेप देने के लिए मैंने पेन का इस्तेमाल कर लिया। So now lips are ready, beautiful, प्यारे से लिप्स जो है वो ऑलमोस्ट क्या रेडी है, बस रेडी है ना, ख़त्म होने वाली है। सो हाँ, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल पंजिला आर्ट्स, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाती रहूँगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, है ना। और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आपको, ठीक है, आपको पिक्चर कैसी लगी, और जिसके बारे में आपको बताना चाहते हो, या फिर अगर आप कुछ और चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ की वीडियो बनाऊं, तो आप बोल सकते हो प्लीज़, ठीक है। डू कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या क्या पसंद आया और कैसी लगी आपको, ओके। सो
जहाँ जहाँ पे मुझे कमी बेशी लग रही है आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप इसको डार्कन कर सकते हो, ठीक है ना। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो। डेट लिख रही हूँ मैं, कब लिखे हैं ये 28/9/2024। सो ये लाइट में बता रही हूँ, ये लाइट आ गई थी तो लाइट में लिप्स जो है वो लाइट में अलग दिख रहे हैं ना, ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, डार्कन में ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। तो ये मैं थोड़ा सा मोन्टाज मैंने कहा दिखाना शुरू कर देते हैं, है ना। बनी हुई चीज़ को भी शाइन करके दिखाना चाहिए ना, अलग अलग शेड में। शेडो देख रहे हो आप, शेडो कैसे आ रही है, ऊपर से लाइट आ रही है, ये सामने से लाइट आ रही है और शेडो दिख रही है मेरी। ये मेरी बुक छोटी सी है ना, तो वहाँ पे उसकी शेडो पड़ रही है। शेडोज़ की स्टडी कर सकते हो आप, ठीक है ना। फ्लैट पेज पे भी रियलिस्टिक चीज़ें दिखा सकते हैं, है ना। सो नाउ टाइम टू गो, है ना, टाइम टू गो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली यू लाइक द वीडियो, इट entertained you, not will. So now thanks for watching, मिलते हैं दोबारा, सायोनारा, तब तक के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए, टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू। डोंट फॉरगेट, अगेन बोल रही हूँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, ओके, और कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।